हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं सीरीज़ ऑफ एमसीक्यूज़, जिसमें हम क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस के सभी चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ सॉल्व करेंगे, जिसकी शुरुआत आज हम फर्स्ट चैप्टर एंड ऑफ बाइपोलरिटी से करने जा रहे हैं। ये सभी एमसीक्यूज़ आपके आने वाले सीयूईटी एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और साथ ही आप अपने बोर्ड प्रिपरेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट मानेंगे। सो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। The disintegration of Soviet Union formally took place in which year? सोवियत संघ का विघटन औपचारिक रूप से किस वर्ष में हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 1991. Which leader introduced the policy of perestroika and glasnost in the USSR? सोवियत संघ में पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट नीतियां किस नेता ने शुरू की थी? तो यदि आपने चैप्टर पढ़ा है तो हमें पता है 1985 के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बनते हैं मिखाइल गोर्बाचेव और वही ये रिफॉर्मेटिव पॉलिसीज़ लेकर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पेरेस्ट्रोइका? पेरेस्ट्रोइका जो पॉलिसी मिखाइल गोर्बाचेव लेके आते हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? तो उसका सही आंसर है इकोनॉमिक रीस्ट्रक्चरिंग, या कह सकते हैं आर्थिक पुनर्गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉर्सो पैक्ट वॉज अ रिस्पॉन्स टू विच मिलिट्री अलायंस? वॉर्सो संधि किस सैन्य गठबंधन के जवाब में बनाई गई थी? तो कोल्ड वॉर के शुरुआत के साथ ही दो सैन्य गठबंधन होते हैं, दो मिलिट्री अलायंसेस बनते हैं, एक आपके नाटो और उसके रिस्पॉन्स में वॉर्सो पैक्ट विच वॉज लेड बाय यूएसएसआर, वॉर्सो पैक्ट विच वॉज लेड बाय यूएसएसआर एंड नाटो वॉज लेड बाय यूएसए. Which of the following republic was not part of the former Soviet Union? दिए गए देश में से कौन सा सोवियत यूनियन का हिस्सा नहीं था? तो इसका करेक्ट आंसर है पोलैंड. द टर्म सोवियत यूनियन वॉज ऑफिशियली नोन एज यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट एंड रिपब्लिक्स. यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स. द कोल्ड वॉर प्राइमरली रिप्रेजेंटेड अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन. शीत युद्ध मुख्यतः किन के बीच का संघर्ष था? तो इसका सही आंसर होगा कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म. पूंजीवाद और समाजवाद के बीच की ये विचारात्मक लड़ाई थी. व्हाट वाज द इमीडिएट रिजल्ट ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ यूएसएसआर? यूएसएसआर के विघटन का प्रमुख और तात्कालिक परिणाम क्या देखने को मिलता है? तो इमीडिएट जो रिजल्ट देखने को मिल रहा है वो देखने को मिलता है राइज ऑफ यूनिपोलर वर्ल्ड, जहां पर यूएसए एकमात्र शक्ति के तौर पे दुनिया में दिखाई देता है. द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमंडल कब बनाया गया था? जिसका करेक्ट आंसर है दिसंबर 1991. दिसंबर 1991. नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूएसएसआर composed of how many republics before its disintegration? सोवियत संघ में विघटन से पहले कितने गणराज्य शामिल थे? इसका करेक्ट आंसर होगा 15 स्टेट से मिलकर सोवियत संघ बनता है. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बिकम द लीगल सक्सेसर ऑफ द सोवियत यूनियन? सोवियत यूनियन का कानूनी उत्तराधिकारी कौन बनता है? जिसका सही आंसर होगा रशिया. What does glasnost mean? जो हमने दो पॉलिसीज गोर्बाचेव की देखी थी, जिसमें पहले हमने देखी पेरेस्ट्रोइका और अब सामने आया है ग्लासनोट्स. तो जहाँ पेरेस्ट्रोइका इकोनॉमिक रीस्ट्रक्चरिंग की बात करता है, वहीं ग्लासनोट्स ओपननेस की बात करता है. द कोल्ड वॉर एंडेड विद द कोलैप्स ऑफ. किसके कोलैप्स के साथ कोल्ड वॉर का अंत हुआ था? शीत युद्ध का पतन हुआ था. तो उसका सही आंसर है सोवियत संघ. द बर्लिन वॉल was demolished in which year? बर्लिन की दीवार किस वर्ष गिराई गई थी? जिसका सही आंसर है 1989. 1989 के अंदर बर्लिन वॉल गिरा दी गई थी. यहाँ से ही सोवियत संघ के विघटन की शुरुआत मानी जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन सक्सीडेड द सोवियत स्टाइल प्लानिंग मॉडल इन रशिया? जब यूएसएसआर का विघटन होता है तो रूस में किस प्रकार का संगठन, कौन से संगठन मुख्य रूप से वहाँ के इकोनॉमिक जो आर्थिक व्यवस्था है उसको संभालते हैं? इसका सही आंसर है आईएमएफ और विश्व बैंक प्रणाली.
द मेन कॉज ऑफ सोवियत यूनियंस इकोनॉमिक डिक्लाइन वॉज, सोवियत संघ की आर्थिक गिरावट का मुख्य कारण क्या था? और मुख्य कारण था वहाँ पर सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी होना, और ना सिर्फ सेंट्रलाइज होना, वो ओवर सेंट्रलाइजेशन वहाँ पे देखने को मिलना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अत्यधिक केंद्रीकरण। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इमर्ज्ड फ्रॉम द ब्रेकअप ऑफ यूगोस्लाविया? यूगोस्लाविया के विघटन से कौन कौन से देश बने हैं? सर्बिया, क्रोएशिया, बोस्निया हेर्जेगोविना या फिर सभी? तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। विच आइडियोलॉजी डोमिनेटेड द सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम? सोवियत राजनीतिक व्यवस्था पर कौन सी विचारधारा हावी थी? इसका सही आंसर है कम्युनिज्म, साम्यवाद। यूएसएसआर वॉज अ, सोवियत संघ में किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था थी? तो वहाँ पर सिंगल पार्टी स्टेट उसे कंसिडर किया जाता है, एक दलीय राज्य माना जाता है। व्हाट वाज द मेजर फीचर ऑफ सोवियत इकोनॉमी? सोवियत इकोनॉमी का मेजर फीचर क्या माना गया है? मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, फ्री कंपटीशन एंड प्राइवेट ओनरशिप। तो हम अभी 2 क्वेश्चन पहले हमने देखा था, ओवर सेंट्रलाइजेशन की वजह से ही उनकी इकोनॉमी डाउन हुई थी, इसलिए सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग जो है उसका, केंद्रीकृत योजना इसका सही आंसर होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ नाटो? दिए गए देशों में से नाटो का सदस्य कौन नहीं है? तो इसका सीधा ही आंसर है यूएसएसआर, क्योंकि यूएसएसआर ने ही नाटो के अगेंस्ट वॉर्सो पैक्ट स्टैब्लिश किया था। सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान टुक प्लेस इन, सोवियत संघ का अफगानिस्तान पर आक्रमण किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर होगा 1979। 1979 में सोवियत यूनियन अफगानिस्तान को इन्वेड करता है। Who was the first president of रशियन फेडरेशन आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन? विघटन के पश्चात जो एक अलग देश बनता है रूस, उसके पहले राष्ट्रपति कौन थे? इसका सही आंसर होगा बोरिस येल्सिन, हु वॉज कंसिडर्ड एज हीरो देयर। आफ्टर द सोवियत कोलैप्स विच सिस्टम रिप्लेस द कम्युनिस्ट इकोनॉमी? कम्युनिस्ट इकोनॉमी को रिप्लेस कौन से सिस्टम ने किया था? नई व्यवस्था कौन सी बनी, आर्थिक व्यवस्था कौन सी वहाँ पर स्थापित हुई? तो वो है कैपिटलिस्ट फ्री मार्केट सिस्टम, पूंजीवादी मुक्त बाजार प्रणाली वहाँ पर स्थापित होती है। बाल्टिक स्टेट्स इंक्लूड, जब हम देशों के नाम पढ़ते हैं सोवियत यूनियन के जो अलग हुए हैं बाद में 15 स्टेट्स, तो उनमें कौन कौन से स्टेट्स बाल्टिक स्टेट्स कहलाते हैं? तो उसका सही आंसर है लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया। लातविया, लिथुआनिया एंड एस्टोनिया। व्हाट वाज कोमेकॉन? कोमेकॉन क्या है? जिस प्रकार से मार्शल प्लान बनाया जाता है वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ को इकोनॉमिक एड प्रोवाइड करवाने के लिए, उसी के काउंटर में कह सकते हैं, और उसी की तहत सोवियत जो कंट्रीज़ थी, कम्युनिस्ट कंट्रीज़ थी, उन्होंने अपनी इकोनॉमी को अपलिफ्ट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। इसलिए इसका सही आंसर होगा फर्स्ट ए, साम्यवादी देशों का आर्थिक संगठन, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कम्युनिस्ट कंट्रीज। विच कंट्री वॉज द फर्स्ट टू ब्रेक अवे फ्रॉम द यूएसएसआर? कौन सा देश सबसे पहले सोवियत यूनियन से अलग हुआ? सही आंसर है लिथुआनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूएस प्रेसिडेंट वॉज इन पावर व्हेन द यूएसएसआर डिसोल्व्ड? जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है तब यूएसए के अंदर कौन प्रेसिडेंट थे? इसका सही आंसर है जॉर्ज H.W. बुश। कोल्ड वॉर वॉज बेस्ड ऑन, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया, कोल्ड वॉर जो है अपने आप में एक वैचारिक संघर्ष था, इट वॉज अ आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट। विच ऑफ दीज वॉज अ डायरेक्ट आउटकम ऑफ द एंड ऑफ बाइपोलरिटी? जो ये बाइपोलरिटी थी, इसके अंत के कारण एक इमीडिएट प्रत्यक्ष परिणाम क्या देखने को मिलता है? इसके हमने देखा कि एंड ऑफ द बाइपोलरिटी लीड्स टू द इमरजेंस ऑफ यूनिपोलर वर्ल्ड। यूएस जो है वो एक सोल सुपर पावर के तौर पे निकल के आता है। अमेरिका का एकमात्र महाशक्ति के रूप में उभरना इसका एक प्रत्यक्ष परिणाम माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन, सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम
किस प्रकार से या किस प्रणाली पर आधारित था? तो ये अपने आप में एक सिंगल पार्टी डोमिनेंस वाला स्टेट था, जहां पर हम कह सकते हैं वन पार्टी रूल अंडर कम्युनिस्ट पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन रीजन फॉर डिसकंटेंट अमंग सोवियत रिपब्लिक्स वाज। सोवियत गणराज्यों में असंतोष का मुख्य कारण क्या था? इनइक्वलिटी ऑफ रिसोर्सेज, एथनिक एंड नेशनलिस्ट टेंशंस, इकोनॉमिक डिक्लाइन, मतलब संसाधनों की असमानता, जातीय और राष्ट्रवादी तनाव या आर्थिक गिरावट। तो हमारे समझ में आएगा जब हम पढ़ेंगे कि तीनों ही कारण जो है वो इसके डिसइंटीग्रेशन का एक या नाराजगी का रिपब्लिक्स के अंदर रीजन बनते हैं, इसलिए ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। द टर्म यूनिपोलर वर्ल्ड रेफर्स टू। यूनिपोलर वर्ल्ड का या एक ध्रुवीय विश्व का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है एक प्रमुख शक्ति होना, एक प्रमुख शक्ति, वन डोमिनेंट पावर। Which event symbolized the end of the Cold War? शीत युद्ध के अंत का प्रतीक कौन सी घटना मानी जाती है? तो इसका सही आंसर होगा फॉल ऑफ बर्लिन वॉल, जो कि कब होती है? 1989 के अंदर, थोड़ी देर पहले हमने देखा था। और ये बर्लिन वॉल बनती कब है? ये बनती है 1961 के अंदर। What was the nature of Soviet Union's foreign policy? सोवियत संघ की विदेश नीति क्या थी? तो इनकी विदेश नीति एक्सपेंशनिस्ट थी, जैसे हम विस्तारवादी कह सकते हैं। ये हमेशा अपने आप को बढ़ाने में विश्वास करते थे, इसी वजह से इन्होंने अपने पड़ोसी राज्यों को कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के अंदर मर्ज किया। और साथ ही हम देखते हैं कि 1979 में जब अफगानिस्तान ये जा रहे हैं इन्वेड करने के लिए, तो वहाँ पर भी इनकी एक्सपेंशनिस्ट अप्रोच दिखाई देती है। विच ऑर्गेनाइजेशन रिप्लेस द वॉर्सो पैक्ट आफ्टर द सोवियत कोलैप्स? सोवियत कोलैप्स के बाद यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन बनता है तो वो CIS बनता है। तो हो सकता है आपको लगे कि CIS जो है वॉर्सो पैक्ट को रिप्लेस करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। CIS वॉर्सो पैक्ट को रिप्लेस नहीं करता। क्यों? क्योंकि वॉर्सो पैक्ट अपने आप में एक मिलिट्री अलायंस था और CIS मिलिट्री अलायंस नहीं है। इसलिए इन चारों में से हमारा सही ऑप्शन होगा नन, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, What was the main challenge faced by post-Soviet states? सोवियत पश्चात राज्यों को मुख्यतः किस चुनौती का सामना करना पड़ा था? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट। तो इसका जो प्रमुख चुनौती जो उन्हें सामना करना पड़ी वो थी राजनीतिक अस्थिरता व आर्थिक संकट, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। रशियन इकोनॉमी ड्यूरिंग ट्रांजिशन फेज्ड, जो ट्रांजिशन का फेज था, बदलाव का जो संक्रमण काल का समय था, उसमें रूसी अर्थव्यवस्था को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? हाइपर इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी, करप्शन मतलब भ्रष्टाचार, या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। शॉक थेरेपी इन रशिया रेफर्ड टू, रशिया में शॉक थेरेपी शब्द का क्या अर्थ है? तो इसको हम समझते हैं जो सडन शिफ्ट हुआ था कैपिटलिज्म की तरफ, वो शॉक थेरेपी के तहत माना जाता है। तो सडन शिफ्ट टू कैपिटलिज्म, पूंजीवाद की ओर अचानक परिवर्तन। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ न्यूली फॉर्म्ड कंट्री आफ्टर USSR कोलैप्स्ड? निम्नलिखित में से कौन सा देश सोवियत संघ के पतन के बाद नया नहीं बना? तो अर्मेनिया बाद में बनता है, यूक्रेन बाद में बनता है, उज्बेकिस्तान बाद में बनता है। तो इसका सही आंसर होगा पोलैंड, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है। द टर्म बाइपोलरिटी रेफर्स टू, बाइपोलरिटी शब्द से, द्विध्रुवीयता शब्द से आप क्या समझते हैं? तो इसका मतलब है डिवीजन ऑफ वर्ल्ड इनटू टू पावर ब्लॉक्स। तो दो पावर ब्लॉक्स कौन से थे? वन वॉज लेड बाय USA एंड अदर वन वॉज लेड बाय USSR। Which group of countries formed the Eastern Bloc? ईस्टर्न ब्लॉक दो ब्लॉक्स बन चुके थे, हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, एक US लीड कर रहा था, एक USSR। तो जो USSR लीड कर रहा था उसे कहा जाता था ईस्टर्न ब्लॉक, और जो USA लीड करता था उसे कहा जाता था वेस्टर्न ब्लॉक। तो इसका सही आंसर होगा कम्युनिस्ट कंट्रीज अंडर द सोवियत इन्फ्लुएंस वाज कॉल्ड द
ईस्टर्न ब्लॉक। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ गोर्बाचेव्स रिफॉर्म? गोर्बाचेव के सुधारों का प्रत्यक्ष परिणाम क्या था? जब गोर्बाचेव के रिफॉर्म्स को पढ़ेंगे तब जानेंगे कि सबसे इमीडिएट कारण बनता है ये, या कह सकते हैं एक शुरुआती कारण बनता है फॉर द कोलैप्स ऑफ द सोवियत सिस्टम। सोवियत प्रणाली के पतन का मुख्य कारण ये बनता है। विच कंट्री वॉज मोस्ट अफेक्टेड बाय द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर? सोवियत संघ के विघटन के बाद सबसे अधिक प्रभावित देश कौन था दिए गए ऑप्शंस में से? यूएसए, चाइना, रशिया एंड इंडिया। तो इसका सही आंसर स्वाभाविक की रूस होगा। द सोवियत यूनियन वॉज ऑफिशियली डिसॉल्व्ड ऑन, यदि हम डेट की बात करें तो ऑफिशियली किस दिनांक को सोवियत संघ आधिकारिक रूप से भंग माना जाता है? तो सही आंसर है 25 दिसंबर 1991, 25 दिसंबर 1991। विच आइडियोलॉजी रिप्लेस्ड कम्युनिज्म इन रशिया आफ्टर 1991? 1991 के बाद कौन सी आइडियोलॉजी जो है वो रूस में समाजवाद का स्थान लेती है? तो इसका सही आंसर होगा पूंजीवाद और उदार लोकतंत्र, कैपिटलिज्म एंड लिबरल डेमोक्रेसी। The 1989 revolutions in Eastern Europe were largely किस प्रकार की थी क्रांतियाँ? पीसफुल एंड डेमोक्रेटिक, वायलेंट एंड रेडिकल, मिलिटरिस्टिक एंड रिलीजियस। तो वो सारे जो स्ट्रगल्स वहाँ पे चल रहे थे वो सभी पीसफुल एंड डेमोक्रेटिक मैनर में चल रहे थे। दे ऑल वांटेड द डेमोक्रेसी देयर। हु अमंग द फॉलोइंग सपोर्टेड गोर्बाचेव्स रिफॉर्म? गोर्बाचेव जब पेरेस्ट्रोइका ग्लासनोस्ट की पॉलिसी लेके आता है तो इनमें से किसने उसका समर्थन किया था? हार्डलाइनर्स कम्युनिस्ट नहीं किया था, रिफॉर्मिस्ट एंड लिबरल्स, मिलिट्री लीडर्स एंड कंजर्वेटिव्स। तो इसका सही आंसर होगा रिफॉर्मेटिव एंड लिबरल्स। सुधारवादी और उदारवादी जो लोग थे उन्होंने गोर्बाचेव की पॉलिसीज को सपोर्ट किया था। द कोल्ड वॉर डिविजन्स वर ऑफन रिप्रेजेंटेड बाय द टर्म, शीत युद्ध के विभाजन को किस शब्द से दर्शाया जाता है? बड़ी फेमस टर्म है जो बार बार आप पढ़ने को मिलेगी आपको, इसे कहते हैं आयरन कर्टन। आयरन कर्टन में दुनिया डिवाइड हो चुकी थी, एक तरफ यूएसएसआर लेड कंट्रीज थी और दूसरी तरफ यूएस लेड कंट्रीज। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज कंट्रीज बिकेम अ नाटो मेंबर आफ्टर द कोल्ड वॉर? इन कंट्रीज में से, दी गई कंट्रीज में से कौन से देश नाटो में शामिल हुए खासकर कोल्ड वॉर के अंत के बाद? तो सही आंसर होगा पोलैंड, Hungary and Czech Republic. It means all the countries became the part of NATO after the disintegration of Soviet Union. So all of the above is the correct answer. इसी के साथ हमने फर्स्ट चैप्टर के 50 MCQ सॉल्व किए हैं, जिससे लगभग पूरे चैप्टर्स के MCQ या बेसिक जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो कवर होते हैं। ये क्वेश्चंस आपके CVT एग्ज़ाम में भी यूज़फुल रहेंगे और आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी। थैंक यू।